किंग इंद्राद्युम्ना ने मंदिर का निर्माण कराया। विश्वकर्मा वृद्ध कारीगर के रूप में आए मूर्तियां अधूरी रह गईं। हाथ पैर पूरे नहीं बने। ब्रह्म पदार्थ मूर्ति ओडिशा के समुद्र तट पर बसा पवित्र नगर पुरी, जहां हर हवा का झोंका भक्ति की सुगंध लिए बहता है। इसी नगर में स्थित है भगवान जगन्नाथ का महान मंदिर, जहां सदियों से आस्था, रहस्य और परंपरा का संगम होता आया है। बहुत समय पहले की बात है। पूरी नगरी में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से की जाती थी। लेकिन इन मूर्तियों की एक विशेषता थी। ये पत्थर या धातु की नहीं, बल्कि लकड़ी की बनी होती थी। समय के साथ लकड़ी पुरानी हो जाती है, इसलिए एक निश्चित अवधि के बाद इन मूर्तियों को बदला जाता है। इस अद्भुत परंपरा को कहा जाता है नवकलेवर। जब नवकलेवर का समय आता, पूरे राज्य में एक अलग ही उत्साह और श्रद्धा का वातावरण बन जाता। मंदिर के पुजारी और विशेष सेवक, जिन्हें दैतापति कहा जाता है, जंगलों की ओर निकल पड़ते थे। उनका उद्देश्य होता ऐसे पवित्र नियम के पेड़ों की खोज, जिनसे भगवान की नई मूर्तियां बनाई जाए। यह कोई साधारण खोज नहीं होती थी। पेड़ों के चयन के लिए कई धार्मिक संकेत और शास्त्रीय नियम होते थे। पेड़ के पास नदी होनी चाहिए, कोई घाव या कीड़ा ना हो, और उस पर विशेष चिन्ह मौजूद हों। कई दिनों की खोज के बाद जब उपयुक्त पेड़ मिलते, तो पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की जाती और फिर उन्हें काटकर पुरी लाया जाता। इसके बाद शुरू होता मूर्तियों के निर्माण का कार्य। मंदिर के भीतर बंद दरवाजों के पीछे कुशल कारीगर इन लकड़ियों से भगवान की मूर्तियां बनाते। यह काम भी पूरी श्रद्धा और मंत्रोच्चार के साथ किया जाता था। हर चोट, हर कटाव एक प्रार्थना के साथ जुड़ा होता। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी था, प्राण प्रतिष्ठा। पुरानी मूर्तियों में एक दिव्य तत्व मौजूद माना जाता था, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। यह क्या है, कैसे दिखता है, इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। कहा जाता है कि यही वह तत्व है जो भगवान की मूर्ति को जीवंत बनाता है। प्राण प्रतिष्ठा की रात मंदिर में गहरा सन्नाटा छा जाता है। सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। केवल चुनिंदा पुजारी ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। उन्हें भी आंखों पर पट्टी बांधनी होती है और हाथों में कपड़ा लपेटना पड़ता है, ताकि वे उस दिव्य तत्व को सीधे न देख सकें। आधी रात का समय, दीपक की हल्की रोशनी में, मंत्रों की गूंज के बीच पुराने विग्रहों से ब्रह्म पदार्थ को सावधानी पूर्वक निकाला जाता है। उस क्षण को इतना पवित्र और संवेदनशील माना जाता है कि पूरे मंदिर परिसर में सांसें थम सी जाती हैं। फिर उस ब्रह्म तत्व को नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होती है, एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना का संचार होता है। ऐसा लगता है मानो भगवान ने नया शरीर धारण कर लिया हो। इस प्रक्रिया के बाद पुरानी मूर्तियों को पूरे सम्मान के साथ मंदिर परिसर में ही समाधि दी जाती है। यह दृश्य भावुक कर देने वाला होता है, जैसे किसी प्रिय का विदाई समारोह हो। अगली सुबह जब मंदिर के द्वार खुलते हैं, तो भक्तों को भगवान के नए स्वरूप के दर्शन होते हैं। हर चेहरे पर आश्चर्य, भक्ति और आनंद का मिश्रण दिखाई देता है। लोग मानते हैं कि यह केवल मूर्ति परिवर्तन नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का पुनर्जन्म है। इसके बाद पूरे उत्साह के साथ प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी शुरू होती है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ भव्य रथों में बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। लाखों भक्त इस दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। इस पूरी कथा में सबसे खास बात यह है कि यहाँ भगवान को एक जीवित रूप में माना जाता है, जो समय समय पर अपना शरीर बदलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य। जगन्नाथपुरी की प्राण प्रतिष्ठा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। यह आस्था, रहस्य और भक्ति का ऐसा संगम है जो हर भक्त के हृदय को छू जाता है। और शायद यही कारण है कि पुरी की इस पवित्र भूमि पर आने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव करता है।